आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप वासना के बारे में सोचना भूल जाएंगे। सनी लियोनी एक ऐसा नाम जिसकी कल्पना करके लाखों लोग अपना ब्रह्मचर्य खो देते थे। 2012, 2014, 2019 इन कुछ सालों के गूगल इंडिया में सनी लियोनी को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। मतलब इंडिया में गूगल पर सबसे ज्यादा लोग सनी लियोनी को सर्च कर रहे थे। और जब जब मोबाइल की स्क्रीन पर सनी लियोनी की फोटो आएगी तो एक बात का याद रखना, औरत का शरीर और खुला पैसा देख के बड़े से बड़े धीर वीर ज्ञानी भी अपना नियंत्रण खो देते हैं। गंदी वासना एक ऐसी चीज है जिसने आसाराम बापू और राम रहीम जैसे ज्ञानी पुरुषों को जेल की काल कोठरी में डाल दिया। लेकिन अगर आपने गंदी वासना को गहराई से समझ लिया तो फिर आपको कोई भी इंद्री भटका नहीं सकती। भगत सिंह के परिवार वाले उनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह ने औरत को छोड़ के फांसी के फंदे को गले से लगाया और हर हिंदुस्तानी के दिल में इंकलाब का बीज बो के चले गए। इस जवानी की उम्र में आपको भी गंदी वासना से बचना चाहिए। गंदी वासना को दूर करने की विद्या, अपने हार्मोन्स और अट्रैक्शन को नियंत्रित करने की कला आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अपनी जिंदगी में एक कदम और ऊपर उठ जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक असली कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक जवान लड़का आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। इस लड़के का नाम दीनदयाल था। आश्रम में रह के दीनदयाल धीरे धीरे अपने मन और शरीर पे नियंत्रण पाने लगता है। उस आश्रम में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो मनुष्य के मन को भटका सके, लेकिन आश्रम का एक रूल था कि जो शिष्य 1 महीने की दीक्षा पूरी कर लेता था उसे आसपास के गाँव में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। धीरे धीरे दीनदयाल को भी आश्रम में 1 महीना पूरा हो गया और फिर वो रोज सुबह सुबह आसपास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा। एक सुबह की बात है, जब दीनदयाल नदी के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ नवयुवतियां नदी में स्नान कर रही है। नवयुवतियों का पानी में भीगा शरीर देख के दीनदयाल के मन में वासना उत्पन्न हो गई। अब वो रोज छुप छुप के नवयुवतियों को नहाते समय देखने लगा। इसी तरह कई दिन गुजर गए। अब दीनदयाल रोज सुबह जल्दी उठ के उसी नदी के किनारे पहुंच जाता था और लड़कियों को नहाते समय देखता रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आश्रम के गुरु को समझ में आ गया कि दीनदयाल के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आश्रम के गुरु ने दीनदयाल के मन को कैसे ऑब्जर्व कर लिया ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आश्रम के गुरु ने दीनदयाल के मन से वासना को कैसे दूर किया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सोशल मीडिया के बारे में बताता हूँ। बस इतना ही कहूंगा कि सोशल मीडिया ऐप ओपन करने से पहले सोच लेना, क्योंकि हो सकता है आप मेरा वीडियो देखने के लिए मोबाइल पे यूट्यूब ओपन करो, लेकिन यूट्यूब ओपन होते ही आपकी स्क्रीन पे समुद्र के बीच पे कोई रशियन लड़की गंदे कपड़े पहन के घूम रही है। 90% लोग तो उस वीडियो पर क्लिक कर ही देंगे और यूट्यूब एल्गोरिथम का ऐसा जाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जिसमें आप फंसते चले जाओगे। और ये जाल तभी टूटेगा जब आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। गंदी वासना का ये फ्रॉड आपको ले डूबेगा। अगर आप बिना सोचे समझे सोशल मीडिया ऐप ओपन कर लेते हो तो आप चाह के भी इस जाल से नहीं बच सकते, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी हसीनाएं अपने जिस्म का जादू चलाने के लिए सोशल मीडिया पे आपका इंतजार कर रही है। और अगर आप इन हसीनाओं से बच भी गए तो कई ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं जो अपनी वीडियोस में आके कहते हैं कि मैथुन करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। गंदी वासना और मैथुन कुछ मिनट के लिए भले ही सुकून देते हैं, लेकिन याद रखना आगे चल के आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाएगी। अगर आपको इस जाल से बचना है तो सोशल मीडिया ओपन करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप किस लिए सोशल मीडिया ओपन कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्ञान और नॉलेज का खजाना भी भरा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके सीधे अपने काम की चीज देखेंगे और काम खत्म होते ही सोशल मीडिया बंद कर देंगे तो शायद आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आज का जमाना अलग है जब आप किसी चीज को सर्च नहीं कर रहे हो बल्कि चीजें खुद चल के आपके पास आ रही है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर पहले गंदे कंटेंट वाले वीडियो डाल के लोगों के अंदर डिजायर पैदा करता है, और जब लोग इस जाल में फंस जाते हैं तो फिर उन्हें किसी दूसरे चैनल के जरिए बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। मतलब पहले आपको प्रॉब्लम दी जाती है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। इसीलिए आपको सोशल मीडिया पर केवल अपने काम की चीज देखनी है और वहां से बाहर निकल आना है, क्योंकि अगर आप स्क्रॉल करते गए तो किसी भी समय कोई गंदा कंटेंट आपके अंदर वासना को पैदा कर देगा। सो टेक केयर व्हेन यू यूज सोशल मीडिया। खाली दिमाग गंदी वासना का घर। जिस तरह खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक उसी तरह खाली दिमाग गंदी वासना को इनवाइट करता है। आप भी अपने आसपास ध्यान से ऑब्जर्व करना। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जितने भी संत ज्ञानी होते हैं, वो सब बहुत बिजी रहते हैं। कुमार विश्वास, बागेश्वर धाम सरकार, विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी, इन सब के पास जिंदगी में 1 मिनट का भी फालतू टाइम नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन में इतने बिजी होते हैं कि मुश्किल से 4-5 घंटे ही सो पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का तेज सबसे अलग होता है। गंदी वासना केवल उसी इंसान के दिमाग में आती है जो फालतू होता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बार किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा कि आप भी तो इंसान है, क्या आपके मन में कभी गंदी वासना नहीं आती? तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में बिजी इतने हैं कि गंदी वासना के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं मिलता।
मतलब बात बिल्कुल सीधी सी है, अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करो। गंदी वासना अपने आप दूर भाग जाएगी। और अगर कभी भी फ्री टाइम मिले तो फालतू सोशल मीडिया चलाने के बजाय उसी सोशल मीडिया पर काम की चीजें सीख के अपनी स्किल बढ़ाओ। फिटनेस की टिप्स देखो, पुशअप पुलअप करने का सही तरीका जानो, हेल्थी डाइट के बारे में रिसर्च करो। ये नॉलेज जिंदगी भर आपके काम में आएगा। गंदे दृश्य और गंदी बातों से दूर रहो। पुराने जमाने में एक कहावत चलती थी कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को बचपन से कोई भी गंदा कंटेंट देखने को ना मिले तो उसके मन में कभी भी वासना नहीं होगी। हालांकि एक मर्द की लाइफ में अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में वासना पैदा नहीं होगी। गंदी वासना का एकमात्र कारण है गंदे कंटेंट सुनना और देखना। आजकल हर लड़की को लगभग 90% जवान लड़के गंदी नजर से देखते हैं, क्योंकि फिल्मों में, सोशल मीडिया पे, समाज में वही सब चल रहा है। इस माहौल से बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप वर्कआउट करने जिम भी जाओगे तो वहाँ भी 10 में से 7 लड़के हॉट लड़कियों के बारे में बात कर रहे होंगे। सब्जी सामान लेने बाजार जाओगे तो किसी न किसी चौराहे पे गंदे पोस्टर और दीवारों पे गंदे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके देखने का नजरिया सही होना चाहिए। ये सब कुछ ब्रांड प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, लेकिन जवान लड़के इसे देख के गर्म हो जाते हैं। आपको ऐसी किसी भी कंडीशन में भावनाओं में ना बह के लॉजिकल तरीके से सोचना होता है। और अगर आप लॉजिकल तरीके से सोचने लगे तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने अगर कोई गंदा कंटेंट चल भी रहा होगा तो भी आपके अंदर वासना नहीं आएगी। वरना आप कितना भी सोचो कि अच्छा सुनना और अच्छा देखना है, लेकिन कुछ न कुछ बुरा दिख ही जाएगा। इसीलिए अपनी सोच को मैच्योर करो। वासना की एजुकेशन। गंदी वासना को अगर जड़ से खत्म करना है तो गंदी वासना की एजुकेशन से बेटर कुछ नहीं हो सकता। प्राचीन भारत में काम सूत्र के जरिए उस एजुकेशन को सिखाया जाता था। खजुराहो का मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। आज के समय में जिस तरह गंदा कंटेंट बच्चों की जिंदगी में दखल दे रहा है, उससे निपटने के लिए बच्चों को स्कूल टाइम से ही उस एजुकेशन के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि उस एजुकेशन के बाद वासना लगभग खत्म हो जाती है। और एक बार जिस इंसान को ये बात समझ में आ गई कि प्रकृति ने रति क्रीड़ा केवल इंसानों को पैदा करने के लिए बनाई है, फिर वो इंसान कभी भी कामुक नहीं हो सकता। आपको इन नेचुरल चीजों को समझना होगा। प्रकृति ने दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को बनाया है, लेकिन जब यही सब चीजें दिमाग में चढ़ जाती है तो उसे वासना कहते हैं। जिस तरह से समझदार माँ बाप अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि पैसा जब तक जेब में रहता है तब तक अच्छा होता है, लेकिन जब पैसा दिमाग में चढ़ जाता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक उसी तरह गंदी वासना भी जब तक हमारे शरीर में रहती है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब यही गंदी वासना दिमाग में चढ़ जाती है तो इंसान को बर्बाद कर देती है। इसीलिए जितना हो सके उस एजुकेशन के बारे में सीखिए, आप वासना को आसानी से पार कर देंगे। अब वापस उस शिष्य दीनदयाल पे लौटते हैं, जो नदी में नहाती नवयुवतियों को देख के अपना नियंत्रण खो देता है। दीनदयाल आश्रम के सारे काम मन लगाकर नहीं कर रहा था और यहीं से उसके गुरु को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन गुरु ने अपने एक दूसरे शिष्य को दीनदयाल पर नजर रखने के लिए कहा। उस दूसरे शिष्य ने जब दीनदयाल का पीछा किया तो उसे सारी सच्चाई पता चल गई और उसने गुरु को सब कुछ बता दिया। गुरुजी ने दीनदयाल को अपने पास बुलाया तो दीनदयाल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन गुरुजी ने शांतिपूर्वक 5 इंद्रियों का ज्ञान दीनदयाल को समझा दिया। आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। हमारे दिमाग को इन्हीं 5 इंद्रियों से मानसिक ऊर्जा मिलती है। अंत में गुरुजी ने शिष्य दीनदयाल से कहा कि इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, मन से शक्तिशाली बुद्धि है और बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप गंदी वासना को समझ गए होंगे। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि जब भी गंदी वासना परेशान करे तो किसी दूसरे काम में बिजी हो जाओ। वर्कआउट करो, जिम चले जाओ, बाहर घूमो, कुछ भी करो, लेकिन फ्री मत बैठो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।